आज की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी है चीन की राजधानी बीजिंग शहर की। 14 नवंबर 1995 की वो रात बस नंबर 375 अपने रूट की आखिरी बस अपनी मंजिल फ्रेग्रेंट हिल्स की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। बस में काफी सवारियां थीं। धीरे धीरे स्टॉप आते गए और सवारियां उतरती चली गईं। अब बस में सिर्फ 4 सवारियां बची थी। एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का, साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर। बस चलती रही। कुछ दूर जाने पर 2 लोगों ने बस को रोका। पहले तो ड्राइवर ने मना कर दिया, फिर उसने सोचा रात को ये लोग कहाँ भटकेंगे, तो उसने बस रोककर उनको बिठा लिया। देखा तो पता चला वो 2 नहीं 3 लोग थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने कुछ अजीबो-गरीब ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे भी कुछ अजीब से लग रहे थे। उनको देखकर बाकी की 4 सवारियां घबरा गईं। वो थोड़ा डर गई थीं। लेकिन कंडक्टर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, शायद वो लोग एक्टर्स हैं, आप लोग शांति से बैठे रहिए। बस फिर से चलने लगी। एक स्टॉप आया और वो कपल भी वहां उतर गया। अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 5 सवारियां थीं। 3 वो अजीबोगरीब लोग, एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का। बस चलने लगी। कुछ दूर जाते ही जाने क्या हुआ उस बूढ़ी औरत को, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा पर्स चोरी हो गया, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तो इतना दूर बैठा हूँ, भला मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ? लेकिन वो बूढ़ी औरत चिल्लाती रही। ड्राइवर, कंडक्टर ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और कहा, स्टॉप आते ही हमें उतारो, मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। ड्राइवर क्या करता? स्टॉप आया तो उसने उस बूढ़ी औरत और उस यंग लड़के को वहीं उतार दिया और बस चली गई। वो लड़का बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, ये आपने क्या किया? मैंने कब आपका पर्स चुराया? तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का हैरान हुआ। उसने कहा, कैसे? तो वो बूढ़ी औरत बोली, वो जो 3 लोग बाद में चढ़े थे वो इंसान नहीं, भूत थे। मैं बार बार उनको देख रही थी और जब हवा चलने पर थोड़ा सा कपड़ा उनके पैरों से हटा तो देखा उनके तो पैर ही नहीं हैं। लड़का हंसने लगा। उसने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? उस औरत ने कहा, बेटा मुझे जिंदगी का बहुत अनुभव है, मैं सच बोल रही हूँ। तो वो लड़का चुप हो गया। उसके बाद कुछ दूर ही एक पुलिस स्टेशन था। दोनों वहां गए और पूरी बात बता दी, लेकिन पुलिस वालों को भी उनकी बात पर यकीन नहीं था। उनका नाम नंबर नोट करके उनको घर भेज दिया गया। उसके बाद वो रात बीत गई। 15 नवंबर सुबह जब वो बस अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची तो सब कार्यकर्ता हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आखिर क्या हुआ? बस तो टाइम पर निकली थी, फिर वो अभी तक डिपो में क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। उन्होंने कहा, ना बस का कोई पता है, ना ड्राइवर कंडक्टर का कुछ पता है, बस गई तो कहाँ गई? तब पुलिस वालों को ध्यान आया कि रात को एक बूढ़ी औरत और एक लड़का कुछ यही बात बता रहे थे।
पूरी पुलिस फोर्स बस को ढूंढने में लग गई और 16 नवंबर को जाकर वो बस फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक खाई में पाई गई और उसमें 5 लाशें थीं, एक ड्राइवर की, कंडक्टर की और वो तीनों अजीबोगरीब लोगों की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें देखकर तो कहा जा सकता था कि इनकी मृत्यु 2 दिन पहले हुई है, लेकिन वो 3 लाशें इस तरह से सड़ गल गई थी जैसे बहुत साल पहले ही वो लोग मर चुके हों। फॉरेंसिक टीम आई, पुलिस फोर्स आई। जब डिपो के कार्यकर्ता ने बताया कि ये बस इतनी दूर कैसे आ सकती है, इसमें तो इतना फ्यूल था ही नहीं। जब फ्यूल टैंक चेक किया गया तो जानते हैं उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। यह देखकर लोग बहुत डर गए और हैरान भी हुए कि खून से भला बस कैसे चल सकती है। काफी ज्यादा इंक्वायरी हुई, बहुत ज्यादा छानबीन की गई, पुलिस ने, फॉरेंसिक टीम ने पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उस जमाने में भी चीन में सीसीटीवी कैमरा हुआ करते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है जब वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उस स्टॉप पर उतर गए थे, उसके बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं हुई। वो लोग कौन थे, बस खाई में कैसे पहुंची, आज तक यह बात किसी को नहीं पता। उस लड़के ने सोचा सच में उस बूढ़ी औरत ने मेरी जान बचा ली। यह खबर आग की तरह पूरे चीन में फैल गई थी। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पे यह खबर बहुत दिनों तक चली। आज भी इस कहानी को बार बार वहाँ दोहराया जाता है। 26 साल हो गए, लेकिन वो रात याद करके लोग आज भी डर जाते हैं। इस कहानी में क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। इसी तरह की अद्भुत कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।